हिंदी के सभी प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। ये जो क्लास है ये ज़्यादा कोई अपने लंबी चौड़ी क्लास नहीं है। इसमें एक दो बिंदु ऐसे हैं जिस पे थोड़ा सा संशय बना हुआ है, उस संशय को आज अपने थोड़ा सा दूर करते हैं। तो कई बच्चों का मेरे पास फ़ोन भी आया है, कॉल भी आई है और वो इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए 10 मिनट का कोई अपने वीडियो बना देते हैं, क्लास दे देते हैं, जिससे थोड़ा बहुत जो संशय है वो भी दूर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अपने वैसे वाच्य को सीख चुके हैं और क्रिया की क्लासें भी अपने दे चुके हैं। तो ये वाच्य और क्रिया का कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर थोड़ा बहुत संशय है, तो अपने इस संशय को दूर कर लेते हैं। चलिए, परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए अपने इनको दोबारा सीख लेते हैं थोड़ा सा। तो वाच्य एवं क्रिया में संशय वाला बिंदु। अब संशय वाला बिंदु क्या है ये देखते हैं। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य का बिंदु। बिंदु कौन सा है? कर्मवाच्य और भाववाच्य का बिंदु है कि इस प्रकार से उदाहरण है तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा, इस प्रकार का उदाहरण है तो कर्मवाच्य है या फिर वह भाववाच्य है। तो अगर उदाहरण आ जाए उसमें क्या देखना है अपने को? अगर वाक्य में कर्म दे रखा हो, क्या दे रखा हो? कर्म दे रखा हो और निषेधवाची शब्दों का प्रयोग हो तो वाच्य कर्मवाच्य होगा। ये ध्यान रखना है। कर्म दे रखा है या फिर नहीं दे रखा, ये अपने को नोट करना है। अगर वाक्य में कर्म दे रखा हो और निषेधवाची शब्दों का प्रयोग हो तो वाच्य कौन सा होगा? कर्मवाच्य होगा। लेकिन शर्त क्या है इसके साथ? क्रियाकर्ता के अनुसार नहीं बदलनी चाहिए, ये शर्त है इसके साथ। ठीक है, जैसे उदाहरण में क्या लिखा है? राधा के द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता। निषेधवाची शब्द है नहीं, कर्म क्या है? पत्र। कर्म क्या है? पत्र है। कर्म दे रखा है, निषेधवाची शब्द है और क्रियाकर्ता के अनुसार नहीं बदलती, यानी कि राधा का अगर अपने लिंग चेंज करें, मोहन कर दे, मोहन के द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज नहीं हो रही है। क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार नहीं बदल रहा। और दो बातें मैंने लिखी है, कर्म दे रखा हो और निषेधवाची शब्दों का प्रयोग हो और क्रिया के कर्ता के अनुसार नहीं बदले तो कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। ये पहली बात। इसी के जैसा दूसरा डाउट वाली बात है, यहाँ है कि अगर वाक्य में कर्म नहीं दे रखा हो, अगर वाक्य में क्या हो? कर्म नहीं दे रखा हो और निषेधवाची शब्दों का प्रयोग हो तो वाच्य कौन सा मानेंगे? अपने भाववाच्य मानेंगे। ये थोड़ा सा कोई मिस्टेक है, इसको सुधार करना है अपने को। अगर वाक्य में कर्म नहीं दे रखा हो और निषेधवाची शब्दों का प्रयोग हो तो वाच्य कौन सा मानना है? भाववाच्य मानना है। ठीक है, जैसे उदाहरण, इसमें भी शर्त लागू है कि क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बदलनी चाहिए। क्रिया है वो कर्ता के अनुसार नहीं बदलनी चाहिए। इसका उदाहरण देखिए, जैसे राधा के द्वारा लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ क्या है? राधा के द्वारा लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ कर्म दे नहीं रखा, ऊपर वाले में क्या है? कर्म दे रखा है। देखो, पत्र क्या नहीं लिखा जाता? पत्र नहीं लिखा जाता, कर्म दे रखा है। लेकिन यहाँ क्या है? कर्म दे नहीं रखा, तो कौन सा वाच्य मानेंगे? भाववाच्य मानेंगे। इसको थोड़ा सा सुधार करना है। ठीक है, अपने जो पिछली क्लास थी उसमें हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक रह गई हो, इसको सुधार करना है कि राधा के द्वारा लिखा नहीं जाता है, यहाँ कर्म दे नहीं रखा है, कर्म नहीं दे रखा हो और क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बदले तो फिर वाच्य कौन सा मानना है? भाववाच्य मानना है। निषेधवाची शब्द का प्रयोग भी है साथ में। इस प्रकार ये उदाहरण देखिए आप, महेश से पढ़ा नहीं जाता, तो महेश को आप लिंक बदल के देख लो। गीता से पढ़ा नहीं जाता, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल नहीं रही है और कर्म क्या दे रखा है या नहीं दे रखा? नहीं दे रखा, तो फिर भाववाच्य है। यहाँ महेश से पत्र पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पत्र गायब है यानी कि कर्म गायब है, तो भाववाच्य है। और यहाँ कर्म क्या है? दे दिया पत्र, तो फिर कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। मोहन के द्वारा पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ भी कर्म है नहीं, तो भाववाच्य। मोहन के द्वारा पाठ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ कर्म दे दिया, कर्म दे दिया तो फिर कर्मवाच्य। गीता से हंसा नहीं जाता, ये तो ऑटोमेटिक बात है कि हंसा नहीं जाता। अब सबसे पहले आपको यही करना है, मैं जो वाच्य टॉपिक करवाया है उसमें भी बार बार मैंने एक ही बात कही है कि सबसे पहले आपको कर्ता का लिंग बदल के देखना है। कर्ता के लिंग से अगर क्रिया बदल जाती है तो वो कर्तृवाच्य ही होगा, आगे आपको जाना ही नहीं है। तो यहाँ देखिए, गीता से हंसा नहीं जाता, गीता की जगह मौन रख के देखो, मौन से हंसा नहीं जाता, नहीं बदली, क्रिया का लिंग नहीं बदला। तो अब यहाँ तो अकर्मक क्रिया है,
अकर्मक क्रिया है तो फिर कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य होगा। ये बातें मैं आपको समझा चुका हूं कि कर्ता के बदलने से क्रिया नहीं बदले, क्रिया क्या हो, अकर्मक हो तो भाववाच्य होता है। सोहन के द्वारा पुत्र को पीटा जाता है, पीटा नहीं जाता है, निषेधवाची शब्द है। सोहन के द्वारा पुत्र को पीटा नहीं जाता है, यानी कि कर्म दे दिया पुत्र, और सोहन है वो कर्ता है, कर्ता के अनुसार क्रिया भी नहीं बदल रही है, तो फिर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। कर्म दे रखा है, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदले, कर्म निषेधवाची शब्द हो वाक्य में और कर्म दे रखा हो तो कर्मवाच्य करना है। कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदले, निषेधवाची शब्द हो वाक्य में और कर्म हो ही नहीं तो फिर कौन सा करना है, भाववाच्य करना है। सोहन से पीटा नहीं जाता, कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। यहां देखो कर्म दिया है या नहीं दिया, ऊपर वाले में दे दिया पुत्र, कर्म दे दिया, यहां कर्म गायब है तो कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य है। सोहन ने मोहन को पीटा, सोहन ने मोहन को पीटा, तो अब इसमें क्या है भाई, ये कर्तृवाच्य है। क्यों है, क्यों मैं समझा चुका हूं आपको कि कर्ता और कर्म अपनी अपनी विभक्ति के साथ हो तो कर्तृवाच्य होता है। राधा गीता को पुस्तक पढ़ाती है, ये भी क्या है, कर्तृवाच्य है, क्योंकि राधा का लिंग बदल दो आप, मोहन कर दो, मोहन गीता को पुस्तक पढ़ाता है, लिंग बदल गया, लिंग बदल गया तो कौन सा, कर्तृवाच्य। कर्ता के बदलने से क्रिया का लिंग वचन बदल जाता है तो कर्तृवाच्य है, सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। अब सीखने वाली क्या बात थी, संशय क्या था, संशय ये था कि एक जगह तो कर्म दे रखा होता है, दूसरी जगह नहीं दे रखा होता, तो जहां कर्म वाच्य में हमेशा कर्म दिया हुआ होता है, ये ध्यान रखना, कर्म होगा साथ में, हमेशा दिया होगा। यही बात सीखनी है कि ये दो उदाहरण है, इनमें जो चीज़ें फर्क है वो चीज़ें अपने को सीखनी है, उसके ऊपर संशय है। कई स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया है तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा, यही बताना चाहूँगा कि भाई इसमें कर्ता बदलने से क्रिया नहीं बदले और निषेधवाची शब्द का प्रयोग हो और कर्म दे रखा हो तो कर्म दे रखा हो तो कर्मवाच्य होता है, कर्म नहीं दे रखा हो तो भाववाच्य होता है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखिए क्रिया में क्या संशय है। क्रिया में जब भी आप सहकर्मक अकर्मक क्रिया बताओ तो उसमें कई बार क्या है कि जब उदाहरण आता है तो उसमें कर्म दे रखा नहीं होता है, बिना कर्म के आपको वाक्य दे दिया जाता है। जैसे मोहन पढ़ता है तो यहां कर्म दिया हो नहीं है, क्या पढ़ता है अपने को पता नहीं है। अब क्या करना है आपको, वाक्य में अगर कर्म नहीं दे रखा हो और क्रिया सहकर्मक हो तो कल्पना से कर्म प्राप्त करें और सहकर्मक क्रिया का उत्तर दे दे। यानी कि मोहन पढ़ता है तो कल्पना करके उत्तर लाया जा सकता है कि पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा उसके पास, अखबार है, पत्र है, कुछ भी चीज है, कुछ ना कुछ तो है। तो क्रिया में आप कल्पना करके कर्म ला सकते हो, लाना ही पड़ेगा अगर वह सहकर्मक क्रिया है। तो कल्पना करने के बाद अगर कर्म प्राप्त होता है तो वह आपको सहकर्मक का उदाहरण देना है, उसमें किसका उत्तर देना है, सहकर्मक का उत्तर देना है। जैसे राधा लिखती है, अब यहां कर्म दिया हुआ नहीं है कि क्या लिखती है, तो उत्तर तो आ सकता है ना कल्पना करने से कि वह क्या लिखती है, पत्र लिखती है, तो कल्पना से उत्तर आ गया पत्र। तो क्रिया क्या बतानी है, सहकर्मक बतानी है। गीता गाती है, अब गाती है क्रिया आपसे पूछ ले कि सहकर्मक है या अकर्मक, तो यहां कल्पना से उत्तर लाया जा सकता है कि गीता गाती है, यानी कि कुछ गाने के लिए है, उसके पास गीत है, भजन है, कुछ भी है, तो कल्पना से उत्तर प्राप्त हो सकता है। तो क्रिया क्या बतानी है, सहकर्मक बतानी है। बच के किससे रहना है, वाच्य में बच के रहना है। क्या बचाव करना है कि भाव वाच्य करते समय कल्पना नहीं करनी। जैसे यहां गीता से गाया नहीं जाता तो आप जबरदस्ती उत्तर ले आओ यहां कल्पना करके कि गीता से गीत नहीं गाया जाता, ऐसा नहीं करना है वाच्य करते समय। ठीक है, आपको कर्म दिया हुआ है तो कर्मवाच्य बताना है, कर्म नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना उसमें। गीता से गाया नहीं जाता, मैंने क्या बताया था कि कर्म दे रखा हो, सबसे पहले तो क्या करना है, कर्ता का लिंग बदल के देखना है। कर्ता का लिंग बदलने से यहाँ क्रिया बदल जाती है तो कर्तृवाच्य है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखना है कि लिंग नहीं बदला, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखना है
कि यहाँ निषेधवाची शब्द है साथ में, तो यहाँ कर्म दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, कर्म दिया हुआ है या नहीं दिया। तो नहीं दिया हुआ है तो आपको भाववाच्य बताना है। ठीक है, सीता से गाया नहीं जाता, दोनों ही क्या है, भाववाच्य है। और अगर यहां वो दे देता क्या, इस प्रकार से लिख के, कि सीता से गीत गाया नहीं जाता। अब यहां उसने लिख के दे दिया, आपको गीत लिख के दे दिया। अब कर्ता बदल के देखो, सबसे पहले तो गीता की जगह आप क्या कर दो, मोहन कर दो। मोहन से गीत गाया नहीं जाता, कुछ फर्क नहीं आ रहा। तो अब आप देख दो कि निषेधवाची शब्द है और साथ में कर्म दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो फिर क्या करना है अपने को, कर्मवाच्य का उत्तर दे देना है, कर्मवाच्य का उत्तर दे देना है। बस ये जो बिंदु है यही डाउट वाला था, इसको अपने दूर कर दिया है। बाकी जो पढ़ाया है आपको वही सीखना है आपको। ठीक है, भाववाच्य है, भाववाच्य मैंने करवा चुका हूं, पूरा भाववाच्य आपको समझा चुका हूं कि भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया सकर्मक होती है, सॉरी अकर्मक होती है। क्या होती है, क्रिया अकर्मक होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, जैसे कई उदाहरण बन सकते हैं इसके, ये उदाहरण मैंने लिख के भी दिया आपको, देखो ये देखो भाववाच्य के उदाहरण क्या है। भाववाच्य के जितने उदाहरण है उसमें देखिए आपको कर्म नहीं मिलेगा, कहीं भी कर्म नहीं मिलेगा। जैसे मोहन से पढ़ा नहीं जाता तो कर्म है ही नहीं, तो आपको कर्म लाने की जरूरत नहीं है। मोहन के द्वारा पढ़ाया नहीं जाता, कर्म है ही नहीं, तो लाने की जरूरत नहीं है। सोन से पीटा नहीं जाता तो कर्म है ही नहीं, लाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, धन्यवाद।